नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज सिंह टॉक्स में, जहां हर फ्राइडे हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसी स्टोरी जिससे मिलता है आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन और उस इंस्पिरेशन से होती है मोटिवेशन। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी में हम अब बात कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट की, जिसे आप क्रोध नियंत्रण भी कह सकते हैं या क्रोध जिसे आप गुस्सा भी कहते हैं। गुस्सा अकल को खा जाता है, ये तो हम जानते हैं, पर किस तरह गुस्सा ना सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, ये कहानी है बहुत पुरानी जो हम सब ने सुन रखी होगी अपने स्कूल के समय में या कहीं ना कहीं किसी और से। पर कहानी एक ऐसी चीज है जिसे जितनी बार सुनो उसमें कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। तो आज की कहानी है एक युवक की और उसके पिता की। युवक जिसे हम टीनेजर भी कहते हैं। तो टीनेज एक ऐसी अवस्था है जहां पे क्रोध आना काफी आम बात होती है। जैसे कि आप किसी बात के लिए इनकार कर दीजिए या कोई चीज उन्हें ना लाके दीजिए, काफी आसान होता है गुस्सा आना। पर यही एक समय होता है जहां पे हम उन्हें सुधार भी सकते हैं, उन्हें ये बता सकते हैं और ये बताना जरूरी है कि आपको अपने गुस्से पर काबू करना जरूरी है। तो जिस युवक की हम बात कर रहे हैं वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड युवक था, जिसे बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता था और वो जली कटी अपने घर वालों को सुना देता था। इस बात से परेशान पिता ने एक दिन सोचा कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये अपने क्रोध को कंट्रोल कर सके, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। तो एक दिन पिता ने इसका समाधान निकालने के लिए एक उपाय सोचा। उसने लड़के को बुलाया और एक थैला दिया जिसमें सिर्फ कील भरे हुए थे। कील जिसे हम नेल भी कहते हैं, वो भरा हुआ था और उस लड़के को थमा दिया। तो पिता ने कील से भरा बैग अपने बेटे को थमाया और उसे घर से बाहर अपने बाउंड्री के पास ले गया। बाउंड्री जिसे आप फेंस भी कहते हैं, एक लकड़ी का फेंस जो उनके घर के चारों तरफ था, उस फेंस के पास ले गया और अपने बेटे से कहा कि आज से अगर तुम्हें कभी भी गुस्सा आए या किसी की बात पर गुस्सा आए, किसी बात पे गुस्सा आए, तो यहाँ पर एक कील ठोक देना। बेटे ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जी हाँ मैं कर दूंगा। और बेटे ने हर रोज ये ऐसा करना शुरू कर दिया। उसे जब भी गुस्सा आया किसी भी बात पर या किसी की बात पर, वो फेंस पे जाकर एक कील ठोक आता था। ऐसे ही करते करते वो धीरे धीरे इस बात को समझने लगा कि कील ठोकने में मेहनत पड़ रही है तो उससे अच्छा गुस्से पर काबू करना। इस दौरान लड़के के अंदर काफी सुधार भी आया। जहां उसने पहले दिन 10 कील ठोके थे, काफी दिन के बाद उसने सिर्फ 3 कील ठोके थे। करते करते एक दिन ऐसा आया जब वो अपने पिता के पास गया और उसने कहा, पिताजी आज मैंने एक भी कील दीवार में नहीं ठोका है, जबकि मुझे गुस्से कई बार आए हैं पर गुस्सा मैंने कंट्रोल कर लिया। तो पिताजी मुस्कुराए और बेटे को फेंस की तरफ ले गए जहां उसने सारे कील ठोके हुए थे और उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा अभी पार्ट 2 बाकी है, ये पूरा सोल्यूशन नहीं है, पूरी समाधान नहीं है आपके प्रॉब्लम की। तो अब ये करना है कि जितनी बार गुस्से पे काबू करोगे उतनी बार एक कील वहां से निकालना है। लड़के ने कहा ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। तो उस दिन से लड़के को जब भी गुस्सा आया और उसने उस पे काबू किया, वो आकर फेंस से एक कील निकाल लेता था। जब भी गुस्सा आया उसने काबू किया, एक कील निकालता था। करते करते काफी समय के बाद उस फेंस से सारे कील निकल गए थे। तो वो फिर अपने पिता के पास गया और उसने बोला, पिताजी आज मैंने सारे कील फेंस से निकाल लिए। अब पिताजी फिर उसको लेकर फेंस के पास गए और उसको समझाया, बेटा ये होल देख रहे हो, ये कैसे ठीक होंगे, क्योंकि कील तो मारा था, कील निकाल भी लिया, पर होल तो भर नहीं सकते। इस तरह इस इंसान ने अपने बेटे को यह समझाया कि गुस्से में कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिसके बदले आप चाहे जितना भी सॉरी कह दे, जितनी बार माफी मांग लें, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। उस घाव को आप भर नहीं सकते। यहाँ आपने कील ठोका तो सही और कील निकाल भी लिया, पर लकड़ी में हुए इस होल को, इस घाव को हम कभी नहीं भर पाएंगे, चाहे हमने उस दर्द को कम करने के लिए उस कील को निकाल लिया। एक आदमी के पेट में आप चाकू मार के उस चाकू को वापस निकाल लें और उसको बोले सॉरी, तो उससे वो इंसान बच नहीं जाएगा। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सबसे पहले तो अपने क्रोध पे काबू करें,
अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। दूसरी बात ये कि अगर आप कभी गुस्से में हो तो कुछ गलत ना कह जाएं, तो इसलिए अपनी बातों को सोच समझ कर बोलें। और तीसरी बात इसका ध्यान रखें कि एक बार जो बात बोल दी या जो समय निकल गया वो लौट कर कभी नहीं आता है, चाहे आप उसके लिए कितना भी पश्चाताप करें। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से काफी प्रेरणा मिली होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगले शुक्रवार फिर आएंगे एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद एंड स्टे मोटिवेटेड।